हाँ, तो हम बंगाल विभाजन की बात कर रहे थे। और भाई विभाजन होगा तो भाई प्रतिशोध तो दिखना ही था, प्रतिरोध, उस योजना का प्रतिरोध तो होना ही था। जिसे यहाँ लिखा है, द बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट हैड इट जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू डिवाइड बंगाल. With the start of Swadeshi movement at the turn of the country, Indian national movement took a major leap forward. Indian National Congress took up the Swadeshi call in Banaras session 1905, presided over Gopal Krishna Gokhale, and supported the Swadeshi and boycott movement of Bengal. Militant nationalism spread headed by the trio of Lal Balpal, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. And Aurobindo Ghosh was, however, in favor of extending movement to the rest of India and carrying beyond the program of just Swadeshi and boycott of goods full-fledged political mass struggle. On August 1905, a resolution to boycott British goods was adopted at a meeting of INC held in Calcutta, and it was started a purely economic measures for the development of Indian industry. Bonfire was launched on a large scale in all the major cities. Tilak took the movement to different parts of to Pune and Mumbai. Ajit Singh and Lala Lajpat Rai spread the Swadeshi message in Punjab and other parts of northern India. Sayyid Haidar Raja set up the agenda in Delhi. Rawalpindi, Kangra, Jammu, Multan, Hardwar witnessed the active public participation in Swadeshi movement. Chidambaram Pillai took the movement to Madras presidency, which was galvanized by Bipin Chandra Pal. Extensive लेक्चर टूर. अगर देखा जाए तो लॉर्ड कर्जन की बंग भंग योजना से भारतीयों में खासकर बंगालियों में प्रतिरोध की लहर दौड़ गई. उन्होंने विभाजन के विरुद्ध आंदोलन चलाया. 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार की नीति अपनाई गई और यह निश्चय किया गया कि जब तक बंगाल के विभाजन का अंत न हो जाए तब तक विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए. इस आंदोलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा बिपिन चंद्र पाल और आदि नेताओं ने बंगालियों को नेतृत्व प्रदान किया. उन्होंने इसका घूम घूम कर प्रचार किया, समस्त भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया. कांग्रेस ने सन 1905 और 6 के अधिवेशनों में विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पास किए थे, लेकिन सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन योजना को कार्यान्वित कर दिया गया. उस दिन सारे बंगाल में विरोध दिवस मनाया गया, जिसकी अभिव्यक्ति भूख हड़ताल, शोक दिवस, वंदे मातरम के गायन द्वारा हुई. बंगाल में विभाजन के विरोध में 1000 सभाएं हुई थीं और 70,000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से एक प्रार्थना पत्र ब्रिटिश संसद के पास भेजा गया और बंगाल ही नहीं सारे देश में प्रदर्शन और सभाएं और हड़तालें की गई थी. यद्यपि आंदोलन का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी यह कई वर्षों तक चलता रहा. अंत में बाध्य होकर बंग विभाजन का अंत कर दिया गया. इस आंदोलन ने नवयुवकों को उग्र एवं क्रांतिकारी साधनों को अपनाने के लिए बाध्य किया. अगर कर्जन ने सही मार्ग अपनाया होता तो क्रांति की लहर इतनी नहीं उठ पाती और भारतीय युवक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग करने के लिए बाध्य ना होते.